हेलो वर्गो कन्या राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ यह 11 से 20 सितंबर तक। तो वर्गो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो वर्गो, सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। तो चलिए वर्गो, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। नहीं गिरा हुआ था, चलिए देखते हैं वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, अब आप दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं। लॉजिकल चीज़ें करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। आप कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आपको लगेगा कि कि अब टाइम है सही डिसीजन लेने का, दिमाग से लेने का। बहुत दिल से कर लिया डिसीजन, तो कहीं पे मैं देख रही हूँ कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द जजमेंट। ओके, तो भले आप गुस्सा हैं, नाराज़ हैं पर्सन से, आप दुविधा में हैं। कभी आपको लगता है इससे निकल जाएं, कभी आपको लगता है कि नहीं, एक सेकेंड चांस लिया जाए। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। कहीं पे आपको लगता है कभी एक दिन आप उसमें रिलेशनशिप में पूरी मिस करने लगते हैं, हार्ट ब्रोकन फील करने लगते हैं, एक सेकेंड चांस या कि एक और चांस लिया जाए। लेकिन कभी दूसरे ही पल आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल ये रिलेशनशिप वर्थ नहीं है और इससे निकला जाए, इसको कट किया जाए। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपको। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो, दो मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हैं इस सिचुएशन में, और फिर भी आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं कि एक टाइम आपको चाहिए, फिर दूसरे दिन आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल वर्थ नहीं है, बहुत दिल दुखा है, बहुत हर्ट हुए हैं, अब कट करने का टाइम आ गया इस सिचुएशन को। अब चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। लास्ट शफल। 4 of cups with the devil, with the 6 of swords, with the 2 of wands। तो पर्सन भी नाराज चल रहे हैं आपसे, डिसअपॉइंटेड हैं इस सिचुएशन में, ऑब्सेस्ड हैं। लेकिन पर्सन आपसे मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं वर्गो। भले आप लोगों के बीच दूरियां हो, बातचीत कम हो रही हो या नहीं भी हो रही है कुछ केसेस में, तो पर्सन डिसअपॉइंटेड है। कहीं पे उनको लगता है पर्सन को कि ये सिचुएशन उनके लिए भी बहुत ड्रेनिंग है, दूरियां आ गई हैं। लेकिन ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, लेकिन हाईली निराश हैं, लेकिन ऑब्सेस्ड हैं आपसे। ऑब्सेशन फील करते हैं, मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खिंचाव आपके तरफ महसूस करते हैं। तो ये थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं समझने के लिए, क्या करें, इसमें रहे या निकले, इस तरह की एनर्जी इनकी भी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, तो या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि भले आप जितने नाराज़ हैं, हताश हैं, पर्सन भी दिख रहे हैं, लेकिन वही है कि ये वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। हो सकता है पर्सन के लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन हो जहाँ पे अभी वो फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपके तरफ से भी इनको भी नाराज़गी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे। तो कोई आएगा सडनली, सडन कम्युनिकेशन, सडन मैसेज आ सकती है। The Hangman with the World reverse, the Wheel of Fortune reverse,
तो जिनके साथ एक सिचुएशन आपकी जब पर्सन को लगेगा कि अरे ये तो ख़त्म ही जो हो जाएगा, ये तो ओवर ही हो जाएगा, तो स्टक ही रह जाएगा, तब वो आपके पास दौड़ते हुए आएंगे इन 10 दिनों में। मतलब या हो सकता है सितंबर महीने में आपके पास दौड़ते हुए आएंगे, जब उनको लगेगा कि अरे ये तो ख़त्म हो गया, ये तो अब लेट गो ही चल रहा है, या वर्गो ने मुझे छोड़ दिया, तो ये नहीं चाहेंगे ये चीज़ हो। देन एक सडन कम्युनिकेशन रश इन करते हुए आते हुए दिख रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो पर्सन काफ़ी रश इन करते हुए आएंगे। जब उनको लगेगा कि ये सिचुएशन अब स्टक से शायद ख़त्म हो जाएगी, तो वो मैसेज एफर्ट करेंगे डेफिनेटली वर्गो। चलिए आउटकम देखते हैं, वर्गो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। वर्गो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। नाइन ऑफ कप्स। तो वर्गो अब आपने सीख लिया अपनी ज़िंदगी अकेले कैसे जीना है, खुश कैसे रहना है, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, हैप्पी रहनी सीख लिया। ऑफ कोर्स आप चाहत रखते हैं एक लव रिलेशनशिप, ये एक सॉलिड लव रिलेशनशिप की, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है वर्गो, कोई नए पर्सन भी आ सकते हैं आपके लाइफ में, या कोई नया ऑप्शन आपके पास साथ आ सकता है। लेकिन मैं किसी से अटैच होते हुए नहीं दिख रही हूँ आपको एंजॉय करते हुए दिख रही हूँ, रिलैक्स करते हुए देख रही हूँ, और आप लोगों में से कुछ लोगों के पास दो ऑप्शन होंगे वर्गो, जिनसे आप बात कर रहे होंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाँ, ये है, कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन आप अपने को हैप्पी रखेंगे, आप अपने को ही सिर्फ प्रायोरिटी बनाते रखेंगे। किसी से मेजरली आप अटैच होते हुए नहीं दिख रहे हैं कि एकदम आप को लगेगा कि ऑप्शंस ओपन रखना है, खुश रहना है। सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल वर्गों के लव लाइफ में कौन आ रहे हैं। वर्ल्ड, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप, कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो आ सकते हैं। अब ये पर्सन वो भी हो सकते हैं कोई पास्ट पर्सन जिनके साथ आपने रिश्ता कभी ख़त्म किया था, या वो हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड है एक क्लोजर, जिनके साथ आपने एक साइकिल ख़त्म की वो वापसी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप ही हो, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप हो सकती है। कोई टॉरस, कोई लिब्रा आ रहे हैं, फीमेल अगर हैं तो कुछ केसेस में बड़ी हो सकती हैं। काफ़ी गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, नर्चरिंग पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई पाइसिस आते हुए दिख रहे हैं वर्गो आपके तरफ। पर्सन बहुत स्लो लेंगे एक्शन, लेकिन सोच समझ के लेते हुए दिखेंगे। कोई लियो आ सकते हैं वर्गो। स्ट्रेंथ कार्ड, कुछ केसेस में स्ट्रेंथ, कोई लियो आ सकते हैं, बहुत पावरफुल पर्सन हो सकते हैं जो लियो आते हुए दिख रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, पुराने पर्सन, नए पर्सन के ऑप्शंस हैं, तो रिलेशनशिप में स्लो जाए, न्यू रिलेशनशिप में। चलिए गाइडेंस देखते हैं। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। तो अपने से ओपिनियन ना बना ले, दूसरा बंदा हो सकता है कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है, आपको नहीं पता, तो पहले से एक ओपिनियन बना लेना कि वो वैसा ही है, वो चीटर है, वो लायर है, या जब तक आप पूरी तरह सत्य ना जान जाए किसी के लिए ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। फिर वो आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी हो सकती है, कोई भी पर्सन, कोई फ्रेंड, मित्र, कलीग, लव रिलेशनशिप, कोई भी। It is safe for you to love. Open your heart and give and receive the highest form of love. तो प्यार डरने की चीज़ नहीं है, डरे नहीं, ओपन करें हार्ट को। लेकिन हाँ, ये है कि इक्वली ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े, ईमानदारी के साथ। अगर आप किसी तरह के अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, जहाँ आपको लग रहा है आपका फ़ायदा बार बार उठाया जा रहा है, वहाँ से आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। आप लोग में से रिलीजियस फैक्टर्स, अलग धर्म, अलग जाति का होना, अलग बैकग्राउंड का होना, ये कारणों से भी हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, या कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो स्टेटस, धार्मिक मान्यताएं, अलग अलग विश्वास
के कारण आप लोगों की रिलेशनशिप सफ़र कर रही है, तो इस पे वर्क करें। अपनी थॉट ब्रॉड माइंडेड रखें एंड आपको पूरी राइट है अपने आप किन के साथ शादी करना चाहते हैं, किन के साथ घर बसाना चाहते हैं, ये राइट आपको पूरा मिला हुआ है। तो किसी भी गलत चीज़ को अपने रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने ना दें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।